बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का भी कोई डाटा नहीं रखती है। और बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्री सवाल पूछे गया था कि क्या बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना है, जिसका उत्तर वित्त मंत्री ने दिया, नो सर। वित्त मंत्री के इस सवाल के बाद से ही उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार कोई जानकारी है कि देश में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है। आपको बता दें कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के साथ ही आरबीआई के अपने डिजिटल करेंसी को शुरू करने के लिए भी जो है इसको लेकर 2021 पेश कर पारित कराने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाएगी। तीन कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है और बिना किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चर्चा नहीं होने दी और एमएसपी पर शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर और लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री बर्खास्तगी पर भी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानूनों का वापस लेना ही पड़ेगा और ये हमने पहले ही कहा था। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। काले कानूनों को रद्द करना ही पड़ा और ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जमकर निशाना साधते उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार ने इस विधेयक में कहा कि किसानों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा है, ये किसानों का अपमान है। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा और अब आप इन्हें किसानों का समूह कह रहे हैं। ये किसानों का समूह नहीं है बल्कि देश के सारे किसान हैं। ये समझते हैं कि कौन सी शक्तियां इन आक्रमण कर रही हैं।